सर्द रात थी, चारों ओर घना कोहरा था और गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। रोहित और उसकी दोस्त मीनाक्षी ने उस रात पुरानी हवेली जाने का फैसला किया। गांव वाले हमेशा उस हवेली के बारे में डरावनी बातें करते थे, कहते थे कि यहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन रोहित और मीनाक्षी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हवेली गाँव से कुछ दूरी पर थी। दोनों एक मशाल के सहारे चल रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का अजीब सा सन्नाटा दोनों को डरा रहा था। हवेली का बड़ा दरवाजा जर्जर हो चुका था, जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ ना हो। दरवाजे को हल्के से धक्का देते ही वह चरमराहट के साथ खुल जाता है। अंदर घुसते ही दोनों को अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगता है। हवेली के अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थी और हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाज आ रही थी। मीनाक्षी ने अचानक कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर रोहित ने हंसकर कहा कि डर मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। वे आगे बढ़ते गए, हवेली का बड़ा हॉल पार कर लिया। अचानक मीनाक्षी को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह कांपती आवाज में बोली, यहाँ जरूर कोई है। रोहित ने हंसते हुए कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, बस तुम डर रही हो। तभी हॉल के एक कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने उस तरफ मुड़कर देखा। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें एक धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक मीनाक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो काफी डर गई। रोहित ने तुरंत टॉर्च उस साए की तरफ फेंकी। तभी जैसे ही रोशनी उस साए पर पड़ी, वो साया गायब हो गया। अब ये दोनों काफी डर चुके थे। दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वे दोनों मेन गेट की तरफ भागने लगे। तभी अचानक से गेट बंद हो गए। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वे दोनों बुरी तरह से डर गए और हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। तभी हवेली के ऊपरी मंजिल से एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। रोहित और मीनाक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे और पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। अचानक से दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों भागते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। मीनाक्षी काफी डरी हुई थी। मीनाक्षी रोहित को बोलती है, मैं अब कभी भी इस हवेली में वापस नहीं आऊंगी। रोहित की सांसें अभी भी तेज तेज चल रही थी, लेकिन वो एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वो साया था किसका।